सुप्रभात बच्चों हमारा हिंदी साहित्य हिंदी लिटरेचर का एक पार्ट जो हमारा चैप्टर पूरा हो चुका था उसकी मैं समरी बताऊंगी आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और ये जो वीडियो है वो सभी सेक्शन के बच्चों के लिए है। A B C D सभी सेक्शन के बच्चे इसे देख सकते हैं और अगर उनका कुछ छूट गया हो और रिवीजन भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले, चैप्टर की समरी बताने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, उसके उत्तर आप मुझे बताइए। चलिए, सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि आकाश क्या होता है? आकाश के बारे में आपने सुना है? यस, आकाश का मतलब आसमान होता है। और आकाश कुछ और किसी का नाम हो सकता है? हाँ, आकाश किसी का नाम भी हो सकता है। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न है, मान लीजिए आपके घर में कोई अचानक बीमार हो जाए, आपका छोटा भाई बहन, और घर पे अकेले हैं, उस समय आप क्या करेंगे? आप क्या कर सकते हैं? तो बच्चों, अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाए अचानक, तो आप बताइए मुझे, आप क्या करेंगे? यस, अगर किसी को बुखार आ रहा है तो आप बुखार की दवा दे देंगे, उसके सर पे पट्टियां रखेंगे कि उसका बुखार कम हो जाए। और अगर किसी को और कोई परेशानी है, जैसे लूज मोशन वगैरह हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम उसे दवा देंगे। इसलिए हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि अचानक कोई बीमार हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है इतनी बातों से आपको समझ में आया होगा कि आज के हमारे पाठ का नाम क्या है। यस, करेक्ट, आज के हमारे पाठ का नाम क्या है? चतुर आकाश। चतुर आकाश हमारे पाठ का नाम क्या है? चतुर आकाश। चतुर आकाश में बच्चों एक बच्चा है आकाश, जो मनाली जाने के लिए, जो हमारी विंटर वेकेशन होती है, आपकी जो जाड़े की छुट्टियां होती है, वैसे उसकी जब छुट्टियां होती है तो वह अपने पेरेंट्स के साथ मनाली घूमने जाता है। उसे बहुत मन था कि ठंडी में बर्फ वाली जगह पे वह घूमने जाए, तो वहां पर अपने माँ बाप के साथ वह घूमने जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, अचानक वहां पे कुछ दिनों के बाद अचानक उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, आकाश की माँ की, और उनके पापा बहुत परेशान हो जाते हैं उनकी तबीयत को देख के। उन्हें कई डॉक्टरों को दिखाते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। डॉक्टर कौन होते हैं बच्चों? चिकित्सक। हिंदी में हम डॉक्टरों को क्या बोलते हैं? चिकित्सक कहते हैं। कई डॉक्टरों को दिखाते हैं लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं होता है। तो फिर क्या करते हैं वो लोग? एक वैद्य को दिखाते हैं। उन्होंने सुना होता है कि मनाली के वे बहुत फेमस वैद्य हैं जिनको दिखाने से उनकी माँ को आराम हो जाएगा। तो जब वो वैद्य जी उन्हें देखने आते हैं तो वे बताते हैं कि एक पेड़ की छाल है जो घाटियों में 40 मील चल के जब आप जाएंगे तो वहां घाटियों में आपको एक पेड़ की छाल मिलेगी, जिसकी छाल को पकाकर पिलाने से उनकी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी। तो आकाश कहता है मैं जाऊंगा घाटियों पे जाने के लिए वो क्या करता है, पूरी तैयारी करके रखता है, अपनी पूरी तैयारी करके, मतलब टेप रिकॉर्डर और जो जो उसे वहां जरूरत पड़ सकती है, खाने पीने का सामान, टेंट, तंबू का अर्थ जानते हैं बच्चों आप क्या होता है? तंबू का मतलब होता है टेंट लगा के कहीं पे रुकना, कुछ समय के लिए वहां पर रुक जाना, वो क्या होता है? टेंट होता है। तो टेंट इन सबको लेकर वह वहां से चलने लगा। लेकिन जो घाटियों का रास्ता था वो बहुत कठिन था, इतना कठिन था कि वहां बर्फीला रास्ता था, उस पे चलना ही मुश्किल था। और वहां पर कई जंगली जानवर थे जो रास्ते में बहुत ज्यादा परेशान करते थे, लोगों को खा जाते थे। लोग घाटियों पे जाते थे तो वहां से वापस नहीं आ पाते थे। इस तरह की कहानियां वहां पर बहुत प्रचलित थी। इसलिए जब उन लोग जाने लगे तो उन्होंने क्या किया, वैद्य जी ने, कि अपने बेटे अमित को भी आकाश के साथ जाने के लिए कहा। जब दोनों जा रहे थे तभी उन्हें खच्चर वाला मिलता है। खच्चर वाला बच्चों, खच्चर वाला जानते हैं क्या होता है? खच्चर वाला जो गधे को लेकर चलता है उसे कहते हैं खच्चर वाला। ठीक है, जो गधे को हमेशा साथ में लेके चलता है वो होता है खच्चर वाला। तो खच्चर वाला उन्हें रास्ते में मिल जाता है, तो वह भी उनकी बहादुरी को देख के एकदम उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है और वह भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वे सब एक साथ निकलते हैं रास्ते पे जाने के लिए। तो रास्ते में क्या होता है, उन्हें सबसे पहले क्या मिलता है? रीछ का मतलब बच्चों होता है भालू। सबसे पहले उन्हें भालू मिल जाता है। भालू के लिए वे क्या करते हैं, शेर की आवाज वाला टेप रिकॉर्डर आकाश उसमें जला देता है, जिससे भालू डरकर भाग जाता है। ठीक है, फिर वहां एक जगह वो लोग आराम करते हैं, खाना पीना खाते हैं।
फिर वो लोग थोड़ा आगे रास्ता पार करते ही उसके बाद उन्हें क्या मिल जाता है, शेर मिल जाता है। शेर की आवाज से, दहाड़ से सब बुरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि शेर क्या रहता है, बहुत डरावना होता है, बहुत खूंखार होता है। खूंखार का मतलब क्या होता है, डरावना। जो बहुत ज्यादा डरावना होता है उसे क्या कहते हैं, खूंखार। ठीक है, खूंखार का मतलब होता है बहुत डरावना, जिसे देखते ही डर लगे। तो उसके लिए उसने क्या किया था, आकाश ने टेप रिकॉर्डर में तोप और बंदूकों की आवाज वाला रिकॉर्डर रखा हुआ था, तो वह चला देता है। जैसे उसकी आवाज वो शेर सुनता है, उसे सुनकर वो भाग जाता है। उसके बाद ही उन लोगों को, वो तब तक वहां पहुंच चुके होते हैं जिस पेड़ की छाल उन्हें लेनी होती है। तो वह जो खच्चर वाला होता है, वह उन लोगों से कहता है कि अब हमें यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है हमारे लिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो आकाश क्या करता है, पेड़ पे चढ़ जाता है और पेड़ की छाल, पेड़ का जो ऊपर का कवर होता है वो निकालने लगता है और उसे लेकर के तैयार हो जाता है जाने के लिए वापस। तो वापस जाने के लिए जैसे ही वो तैयार नीचे उतर आते हैं और फिर वो वापस अपने मनाली, अपने गांव में आ जाते हैं जहां वो लोग रुके हुए थे। जब वो लोग वापस आते हैं तो गांव वालों को बहुत आश्चर्य होता है कि ये सब लोग वापस कैसे आ गए, कैसे हुआ ये चमत्कार। वहां जाने पे, घाटियों पे जाने के बाद तो कभी भी कोई वापस नहीं आ पाता, लेकिन फिर भी ये लोग वापस आ गए, तो ये कैसे वापस आए। तो वो लोग अपनी पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे क्या हुआ। तो सब उनकी बहुत सराहना करते। सराहना का मतलब होता है बच्चों तारीफ करना, किसी की बहुत तारीफ करना, जो काम कोई ना कर सके बहुत ज्यादा उनकी सराहना करना, उनको शाबाशी देना। शाबाशी देना क्यों, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम कर दिया जो कभी कोई नहीं कर पाता था। ठीक है, तो बच्चों मुझे ये बताइए कि हमारी इस कहानी की शिक्षा क्या है। जो मैंने अभी आपको स्टोरी बताई उसकी शिक्षा क्या है। बच्चों इस कहानी की शिक्षा ये है कि हमें हिम्मत, साहस से हमेशा काम करना चाहिए और हमें परेशानियों से कभी घबराना नहीं चाहिए, उनका डटकर हमें मुकाबला करना चाहिए। तो यह क्या थी, हमारे कहानी की शिक्षा थी। और बच्चों अगर हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, मेरा एक प्रश्न था जो मैंने आपसे पूछा था। तो अगर हमारे घर में कोई अचानक बीमार हो जाए, हमारा छोटा भाई बहन कोई भी हमारे साथ है और हम घर पे अकेले हैं, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी चीजें जो हम कर सकते हैं, जैसे अगर फीवर आ रहा है तो हम दवा दे सकते हैं, उसके माथे पे पट्टियां रख सकते हैं, अगर उन्हें लूज मोशन हो रहा है तो लूज मोशन की दवा। तो इसलिए आप लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए कि अगर मम्मी पापा बाहर जा रहे हैं किसी रीजन से, तो आपको कुछ दवाओं की जानकारी होना चाहिए कि अचानक अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप उस समय क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा जो पाठ चतुर आकाश, उसकी थी समरी। ठीक है, इसे आप जरूर देखिए, जैसे आपका कहीं कुछ पाठ छूटा होगा तो आपका वो सब क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों हमारा पाठ कंप्लीट हो गया, हमने प्रश्नों के उत्तर भी देख लिए। अब आइए हम आपका क्लास वर्क और होमवर्क देख लेते हैं। तो बच्चों आपकी बुक में यहाँ लिखिए वाले प्रश्न से जो प्रश्न थे, तो इसका पहला और दूसरा प्रश्न मैंने आपको आपकी बुक में ही कराया था, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। आपको ये जो वाक्य है इन्हें सीरियल वाइज बताना था कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा प्रश्न है उसमें आपको सही उत्तर पे सही का निशान लगाना था। तो ये प्रश्न था, ठीक है, इन्हें आपको अपनी बुक में करना था। और इसका देखिए प्रश्न 3 जो है, कुछ शब्दों में उत्तर दीजिए। यहाँ 3 प्रश्न दिए हुए थे। इसका का और खा वाला प्रश्न मैंने आपको क्लास में कराया था, जबकि गा वाला प्रश्न आपको स्वयं उसका उत्तर लिखना था। ठीक है, ऐसे ही जो प्रश्न 4 है इसमें क, ख, ग, घ, अंगा 5 प्रश्न दिए हुए हैं, जिनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको क्लास में कराए हुए थे। और लास्ट वाला जो 5वां प्रश्न था उसका उत्तर आपको स्वयं लिखना था। तो ग और डा के उत्तर आपको स्वयं लिखने थे, जो आपका होमवर्क था। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपना काम बहुत अच्छी तरह से पूरा कर लिया होगा। आप इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको कहीं बीच में कोई परेशानी होगी, कुछ ऐसा जो आपकी समझ में नहीं आया, कुछ भी छूटा होगा, तो वो भी आपका पूरा हो जाएगा। बाय बाय बच्चों।